Hello students, in today's video we are going to learn film review. This is in 11th class English textbook lesson number 3.5. It is in writing skill section, but this film review this can be asked in skill writing in 11th class as well as 12th class. So this video will be useful to students of 11th as well as 12th. You can take the help of this video and you can answer this writing skill part in your exam. Okay, तो first of all, what is a movie review? होता क्या है review? होता क्या है? Generally, a movie review is a genre of art criticism and journalism. It is a complex overview usually made by a professional critic on films that have just been released to help decide what film to watch. Though you can find a lot of reviews that are made by ordinary movie fans, and sometimes they can end up being more informative and useful than a professional one. आपने देखा होगा कि जिस दिन मूवी रिलीज़ होती है उसके नेक्स्ट डे पे वो मूवी का रिव्यू आ जाता है. कोई ओल्ड मूवी का रिव्यू नहीं आता है. वाई? बिकॉज वेन एवर अ मूवी इज़ रिलीज्ड पीपल लाइक टू नो कि ये किस तरह की मूवी है, हमको देखने जाना चाहिए कि नहीं, पैसा वसूल होगा कि वेस्ट होगा. तो दे जनरली लाइक टू सी मूवी रिव्यू बिफोर दे गो फॉर वॉचिंग अ मूवी. तो जिस दिन मूवी फ्राइडे को रिलीज़ होती है तो सैटरडे के पेपर में आ जाता है उसका रिव्यू कि कैसा है मूवी. तो वो रिव्यू देता कौन है? देयर आर सम प्रोफेशनल क्रिटिक्स. क्रिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन. जैसे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशन रहता है, वैसे मूवी का रिव्यू जो लिखते हैं दे आर कॉल्ड क्रिटिक्स. वो मूवी देखते हैं और फिर उसका कमेंट्स देते हैं. मूवी कैसी है, क्या है, देखने लायक है कि नहीं है, स्टोरी कैसी है, डायरेक्टर कैसे. तो वो सब जो लिखते हैं वो होता है रिव्यू. उसको बोलते हैं मूवी रिव्यू. अभी ऑर्डिनरी पर्सन ऑल्सो कैन गिव अ मूवी रिव्यू, इजंट इट? कोई भी दे सकता है, कोई भी बता सकता है, ठीक है, बट उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता जितना प्रोफेशनल पर्सन को मिलता है. अभी आप सोचो कि तो हम क्या करें, हमको मूवी देखनी है, वाई टू बॉदर सो मच. सो इफ़ यू आर गुड एट गिविंग रिव्यू तो यू कैन चूज़ दिस एज योर करियर ऑप्शन. आपको क्यों सिखाया जा रहा है ये कि आपको अगर क्रिटिक बनना है, आगे चल के ये प्रोफेशन चूज़ करते हैं, आपको एंटरटेन में, मूवीज़ में इंटरेस्ट है, तो यू कैन चूज़ दिस एज अ प्रोफेशन. तो आपको ये एक्टिविटी आ जाएगी तो यू कैन बिकम अ critic by profession. So that is why this has been included in your academic portion, that you become good at commenting. Okay, so in school days में you had learned book review कैसे लिखने का, but now you are learning movie review. Okay, तो जो आपने देखा होगा मूवी के रिव्यू में जनरली आप कमेंट्स पढ़ते हो फिर जाते हो मूवी देखने के लिए. तो उसमें क्या लिखा होता है? वर्थ वॉचिंग, अ मस्ट वॉच मूवी, डोंट मिस इट, गुड टाइम पास, वर्थ वॉचिंग ओनली वंस, बस एक बार देखने के लायक है, वेस्ट ऑफ टाइम है, नॉट वर्थ वॉचिंग, देखने के जैसी नहीं है, बोरिंग है. तो लाइक दिस दे पुट देयर कमेंट्स. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव सीन दे गिव स्टार्स. अभी टोटल 5 स्टार्स रहते हैं. तो अगर मूवी को 1 स्टार मिला है यानी इट इज़ अ पुअर मूवी. अगर 2 स्टार मिले हैं तो उसका मतलब एवरेज है, ठीक ठीक है मूवी. और अगर 3 स्टार्स मिले हैं तो उसका मतलब है मूवी इज़ गुड. बट अगर 4 स्टार्स मिले हैं तो दैट मीन्स मूवी इज़ एक्सेलेंट. बट अगर 5 से 5 स्टार्स मिले तो दैट मीन्स द मूवी इज़ आउटस्टैंडिंग, हद से ज़्यादा अच्छी है. तो लाइक दिस दे गिव कमेंट्स. जो क्रिटिक्स होते हैं अपने कमेंट्स देते हैं, स्टार्स देते हैं, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द रिव्यू. सो जो मूवी का रिव्यू लिखते हैं, नाउ हाउ टू राइट अ रिव्यू. नाउ यू हैव टू राइट इट इन द फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन पहले जो मूवी रिलीज़ हुई हो उसका ही एग्ज़ाम में रिव्यू लिखो. सो फॉर एग्ज़ाम पर्पस आप कोई भी एक मूवी के लिए तैयारी करके जाओगे उसका रिव्यू लिखने के लिए. तो इट कैन बी एनी ओल्ड मूवी ऑल्सो, नीड नॉट बी जस्ट रिलीज. बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, उनको एक दिन पहले जो मूवी रिलीज़ हुई है उसका ही रिव्यू लिखते हैं बिकॉज इट इज़ वर्थ रीडिंग. Okay, so now when you have to write the film review, what are the steps you have to keep it in mind? Step 1 is before watching the movie, take a study of. मूवी देखने के पहले भी आपको कुछ तैयारी करनी है. क्या तैयारी करनी है? द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल, यानी टाइटल जो है मूवी का उसका स्टोरी से कुछ कनेक्शन है कि उससे कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही कुछ भी दे दिया है.
द ईयर ऑफ रिलीज़, कौन से साल में रिलीज़ हुई थी, नेम्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैरेक्टर, मूवी के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्ट कौन कर रहा है मूवी को, उसके मेन जो किरदार है, कैरेक्टर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए जब भी आप रिव्यू लिख रहे हो। तो मूवी देखने के पहले तो ये स्टडी करनी है। देन जनरा इज़ टाइप ऑफ मूवी, किस तरह की मूवी है। अभी इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉमेडी मूवी है, सस्पेंस मूवी है, रोमांटिक मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है, हॉरर मूवी है, लाइक दिस यू हैव टू नो व्हाट टाइप ऑफ मूवीज़ इज़, बिकॉज हर किसी की पसंद ये थे। कुछ लोगों को हॉरर मूवी पसंद नहीं, किसको साइंस फिक्शन पसंद नहीं, किसको रोमांटिक पसंद नहीं, किसी को कॉमेडी पसंद नहीं। तो अकॉर्डिंगली दे डिसाइड, व्हेन दे सी योर रिव्यू दे डिसाइड कि मैं देखने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वेदर आई विल लाइक इट और नॉट लाइक इट। ओके, सो स्टेप 1 इज़ बिफोर वॉचिंग द मूवी यू हैव टू गो प्रिपेयर विद दीज थिंग्स। देन स्टेप 2 इज़ वाइल वॉचिंग द मूवी, जब भी आप मूवी देख रहे हो, वॉच द मूवी अटेंटिवली एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। अच्छे से मूवी देखनी है, क्योंकि आप रिव्यू लिखने वाले हो तो हर एक बात को ध्यान से देखना है, जितनी बार देख सकते हो आप देखो। टेक नोट अबाउट द मेजर माइनर इवेंट, सीन्स, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन, प्लॉट, कैरेक्टर्स, मॉरल, म्यूजिक, डायरेक्शन, सेट डिज़ाइंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड एंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी, मैसेजेस एक्सेट्रा। सब देखना है। कैमरा फोटोग्राफी कैसी है, लोकेशन कहाँ पे है, कैरेक्टर्स क्या हैं, म्यूज़िक कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, सेट जो बनाए हैं वो कैसे हैं, म्यूज़िक कैसी है, साउंड कैसा है, ज़्यादा है कम है, रिकॉर्डिंग कैसी क्वालिटी है। ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ बताना पड़ता है। एक्टर्स कैसे थे, डायरेक्टर कैसे थे, डायलॉग कैसे थे, म्यूज़िक कैसे थी, सॉन्ग्स कैसी थी। तो दैट इज़ वाई जब भी आप मूवी देख रहे हो ये सब बातों का स्टडी करोगे। Then comes third step after watching the movie. Before watching the movie, during the movie, then after watching the movie आपको क्या करना है, choose an appropriate format for the review writing. आपको कोई फॉर्मेट डिसाइड करना है, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं 1-2 फॉर्मेट आपको दिखाऊंगी, सॉल्ड एग्जाम्पल्स, आप उसमें से कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। देन ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स कमेंटेड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। जो आपने डिटेल्स जमा की है, ठीक, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसकी सीक्वेंस बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं स्टोरी पहले लिखी, कैरेक्टर बाद में लिखा, या कॉमेडी मूवी थी, टाइप ऑफ मूवी लास्ट में लिखा। तो वो ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस आप लिख रहे हो वो एकदम ऑर्गेनाइज करनी है, बराबर करनी है। मेक यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो, बिकॉज लैक्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू रीड दैट रिव्यू, सो लैंग्वेज के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दो कि लैंग्वेज अच्छी, वोकेबलरी अच्छी यूज़ करनी है। डू द एक्चुअल राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट और टाइपिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, री एडिटिंग, देन फाइनल प्रेजेंटेशन। जो आपने बनाया सिर्फ एक बार लिख के छोड़ नहीं देने का है, उसको वापस एडिट करना है, टाइप करना है, फिर एडिटिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है, देन री एडिटिंग जो भी ज़रूरत है उसको करके फिर फाइनली प्रेजेंटेशन देना है। बिकॉज आपकी इस रिव्यू से मूवी के अर्निंग पे, थिएटर्स पे कि बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसके लिए जो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट राइटिंग द रिव्यू। अभी नाउ लेट मी टेल यू, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये राइटिंग स्किल का आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो जैसे राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म यू हैव रिसेंटली सीन बेस्ड ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कोई भी मूवी जो आपने रिसेंटली देखी है, कीप इट इन माइंड दीज पॉइंट्स, जैसे नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, मेन एंड सपोर्टिंग रोल्स, अबाउट द स्टोरी या थीम ऑफ द फिल्म, स्पेशल फीचर्स, नॉवेल्टीज़, नॉवल आइडियाज़, नई बात क्या लगी उसमें, म्यूज़िक, डांस, सॉन्ग्स, एक्शन, डायरेक्शन कैसा लगा, वाई डिड यू लाइक और नॉट लाइक द फिल्म, वो भी लिखना है। शुड अदर्स वॉच दिस फिल्म और वुड यू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स, इफ़ येस देन वाई, इफ़ नो देन वाई। तो ये पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आपको रिव्यू लिखना है। सी नाउ इन एग्जाम यू हैव नॉट बीन गिवन एनी पर्टिकुलर मूवी, आपको अपनी पसंदी से कोई भी मूवी का लिखना है। तो यू कैन वेरी वेल गो प्रिपेयर्ड विद एनी ऑफ द मूवी, जैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको। कभी कभी कुछ जनरा दिया रहता है, लाइक राइट अ रिव्यू ऑफ एनी हिस्टोरिक और बायोपिक फिल्म ऑफ योर चॉइस, टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी बायोपिक क्या होता है, किसी के लाइफ स्टाइल पे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी पे बनी हुई है, मैरी कॉम पे बनी हुई है, तो किसी के लाइफ स्टाइल पे जब भी बनी हुई तो उसको बोलते हैं बायोपिक। या ऐसे कॉमेडी, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी दी रहेगी हिस्टोरिकल या बायोपिक मूवी, तो आपको वो कैटेगरी की मूवी का
किसी भी एक मूवी का रिव्यू लगा, अगेन मूवी विल बी ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अभी पॉइंट्स दी रहेंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी जो मूवी का नाम है, टाइटल है, वो उससे क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या उसको महत्व है मूवी की वजह से। ईयर ऑफ रिलीज़, स्टोरी लाइन, थीम ऑफ द फिल्म, एक्शन, म्यूज़िक एंड सॉन्ग, सेटिंग्स, लोकेशन, कहाँ पे से मेनली कहाँ पे फिल्म बनाई गई है, लोकेशन क्या है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्टन पॉइंट्स विल बी गिवन, कीपिंग देम इन माइंड यू हैव टू मेक अ रिव्यू। ओके, अभी कम टू द मार्किंग स्कीम। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे 4 मार्क्स मिलेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम और स्टोरी लाइन पे 2 मार्क्स, टेक्निकल और नॉवल एस्पेक्ट्स पे 1 मार्क, ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क। तो टोटल यू कैन स्कोर 4 मार्क्स। Okay, now let us see some examples. Now review of the movie Titanic. I hope everybody would have enjoyed watching Titanic. छोटे से बड़ों सब ने देखा है, तो उसके लिए I have chosen this movie Titanic. अभी जैसे ये एक फॉर्मेट लिया है, मैंने क्या लिखा है, ईयर ऑफ रिलीज 1997, लोकेशन अटलांटिक ओशन में, पूरा सी में ही था, जनरा किस टाइप का स्टोरी है, इट इज़ अ लव स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी। Titanic 1997 is a wonderful love story based on the real life events as told by Rose, the main character of the story. अभी जैसे मेन कैरेक्टर का नाम लिखा, केट विंसेंट captured her character beautifully, acting as if she were really in a higher class in 1912. Most of this movie takes place on the Titanic. आपने देखा होगा पूरा तो मूवी ऑलमोस्ट उधर ही शूटिंग हुआ था टाइटैनिक पे। Although some of it takes place in the present time, when old Rose tells stories about her time on the ship, the whole movie seems like a flashback to April 1912. The movie is powerful, wonderful and at times very emotional. नोट किया होगा, इमोशनल भी थी, वंडरफुल थी, पावरफुल थी, और कभी बैकग्राउंड में भी लेके जा रहा था उसको, मूवी को फ्लैशबैक में लेके जा रहा था। तो लाइक यू हैव टू cover up all points. The dialogue doesn't seem forced in any way. In fact, it was perfect considering the fact that it was set in 1912. There were no modern words of expression, and for the most part everyone spoke according to their class or social status. For example, the upper class men and women spoke as if they were well educated, and the people of lower classes spoke rather simply. Leonardo DiCaprio, who played Jack, was an amazing actor. हर किसी की जो शिप पे थे, कुछ लोअर क्लास के थे, कुछ अपर क्लास के थे, तो वो लेवल के लैंग्वेज बोल रहे थे। द लव ही शोड फॉर रोज रियली इंटरेस्टेड मी टू द पॉइंट वेयर आई डिडंट वांट टू स्टॉप वॉचिंग द मूवी। रोज फियांसी was one of the characters that I didn't like very much. I hated the way he followed Rose and tried to control her every move. He was also somewhat abusive towards her, both physically and verbally. तो कोई बात अच्छी नहीं लगी, जैसे उसका फियांसी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अब्यूज़िव था, उसकी लैंग्वेज बराबर नहीं थी, तो वो भी आप लिख सकते हो। यानी क्या बातें अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, यू शुड इंक्लूड। म्यूज़िक अच्छी नहीं लगी, डायलॉग अच्छे नहीं लगे, लोकेशन अच्छी नहीं लगी, एनीथिंग यू हैव टू फील फ्री टू टेल। Nevertheless, he did make a great character that really tied the story together. The conflict between Rose, her fiancé, and Jack made for a suspenseful movie where you never know what's going to happen next. अभी कभी भी जब भी स्टोरी आप बता रहे हो, पूरी स्टोरी नहीं बतानी होती है, क्लाइमेक्स पे छोड़ देना है, उसका एंड में क्या हुआ वो छोड़ देना है। कि क्यों? क्योंकि अगर आप पूरी स्टोरी बता दोगे तो nobody will go to watch a movie. तो इन जनरल आइडिया देनी है कि किस बारे में था, क्या था, सस्पेंस खोल नहीं देना है, अदरवाइज पीपल विल नॉट गो टू वॉच द मूवी। As for the editing, the movie moved at the perfect pace. It wasn't too fast or too slow. Although the movie itself was over 2 hours long, it wasn't over edited and it was beautifully put together. I would recommend this movie to anyone. Although I have watched it over 10 times, the ending always gives me chills. It is my favorite movie for this reason. ठीक है, तो ऐसे आपको देना है कि ज़्यादा स्लो भी नहीं थी, ज़्यादा फास्ट भी नहीं थी, मैंने इतनी बार देखी है, ड्यूरेशन क्या थी, तो वो सब आप अपना रिव्यू में ये सब पॉइंट्स कवर अप कर सकते हो। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई विल टेल यू। अभी जैसे लिखा है मिशन मंगल मूवी रिव्यू, अभी मूवी का नाम के नीचे जो है क्रिटिक अपना नाम लिखता है, विद्या अक्षय स्टेरर प्लेस टू द गैलरी टू एंटरटेन वाइल पैट्रोनाइजिंग वुमेन एंड मुस्लिम्स। यानी मूवी का नाम, देन क्रिटिक का नाम उसके नीचे लिख सकते हो, और किसके बारे में है वो लिख सकते हो। मिशन मंगल इज़ फन एंड एजुकेशनल एट वन लेवल, बट इट्स
veneer of progressiveness makes a highly conservative prejudiced core. अभी स्टार्स दिए हैं, ठीक है, 2/5, रिलीज डेट दी है, कास्ट दी है, इसमें एक्टर्स कौन से, विद्या बालन, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, तपसी पानू, कीर्ति कुलारी सहगल, नित्या मेनन, सब कैरेक्टर्स आपने दिए। डायरेक्टर कौन थे, जगन शक्ति, लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। तो ये फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो फिल्म रिव्यू, और ये जो है आप लास्ट में भी लिख सकते हो, आई विल शो यू। तो फॉर्मेट आपको जो अच्छा लगे वो फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। जैसे ये है अनदर एग्जाम्पल, अभी उसके बारे में डिटेल में स्टोरी क्या थी, रिलीज ऑन इंडिपेंडेंस डे 20,000, मिशन मंगल इज़ अ फिल्म बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी, ऐसे करके कैरेक्टर्स कौन हैं, उन्होंने कैसे था, कॉन्फ्लिक्ट क्या था, मेन जो था बात कौन से टॉपिक को लेके हुई थी। ओवरऑल द एक्टिंग हैज़ बीन वेरी गुड, स्पेशली दैट ऑफ द लीड पेयर अक्षय एंड विद्या, अ फिल्म वर्थ वॉचिंग, गिविंग अस अ चांस टू चीयर द इंडियन साइंटिस्ट। तो अपने एक आइडिया दे दी साइंटिस्ट के बारे में, इसरो के बारे में, एक्टिंग किसकी अच्छी थी, देखने के लायक है कि नहीं है, कि इंडियन साइंटिस्ट को चीयर अप करने के लिए है, इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज हुई। तो लाइक यू हैव गिवन योर रिव्यू कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। देन द जंगल बुक मूवी रिव्यू, दिस इज़ देयर इन योर 11th इंग्लिश के बुक में, जो है ये फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको। सो यू कैन चूज़ द फॉर्मेट विच एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू सी दैट यू कवर अप एवरीथिंग। अभी इसमें कैसे दिया है, जंगल बुक मूवी रिव्यू, स्टोरी दिया है क्या है, देन रिव्यू दिया है, ठीक है, देन मूवी के बारे में दिया है, और यहाँ पे लास्ट में दिया है ये जो है किसने रिव्यू दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, रीगन ग्रेवन रेस्क्विना TNN, अपडेटेड May 9, 2016, 1:11 PM, IST क्रिटिक्स रेटिंग 4/5। तो ये लास्ट में भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने दिखा है, पहले भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में, लास्ट में भी लिख सकते हो। तो फॉर्मेट यू कैन चूज एज पर योर चॉइस, बट यू हैव टू सी दैट यू कवर अप ऑल 3 steps which I told you. Students, I hope you understood how to write film review. If you have any queries, you can write in the comments box. Thank you for watching this video. If you really like my video, do subscribe to my video and do visit my YouTube channel Learn with BS for more videos.